की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली से सटे गुड़गांव में महात्मा ज्योतिराव फूले के जयंती के अवसर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। सम्राट चौधरी को लेकर के नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का पताका फहरा दिया जाएगा। पहले नायब सिंह सैनी को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, भाई ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करे। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। भाइयों, इसके लिए आप सबको मैं और सम्राट जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज पूरा समाज एकत्र है। मैं एक बात आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि भाई देखिए, हम ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भी आप लोग काम बोलते हैं उस काम को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। हम मिलकर के उसको पूरा करते हैं, परंतु कई बार परिस्थितियां भी हमारे सामने खड़ी होती हैं। उन परिस्थितियों को भी हम समझें और इस देश के विकास के अंदर हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसको लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। आप सब यहाँ पर आए हैं। आज जो हमारे आयोजक हैं उन आयोजकों ने भी आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले। तो आपने साफ साफ सुना कि नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को लेकर के क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ पे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का पताका फहराना है, वहाँ पे एनडीए की और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। आपको बता दें कि उस कार्यक्रम में देश के तमाम बड़े कुशवाहा समाज के नेता उपस्थित थे। सम्राट चौधरी भी वहाँ पे उपस्थित थे और महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती मनाया जा रहा था। और उस कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाया है और वो बिहार में भी
सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वहाँ पे विजय का पताका फहराया जाएगा और वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो नीति है, जो नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है, उसके आधार पे पिछड़ा समाज के साथ जो उन्होंने काम किया है, पिछड़ा समाज को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसका असर दिखेगा। तो आपने साफ साफ सुना कि कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी का ऐलान कर दिया है, उनके नाम पे मुहर लगा दिया है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे और जब बिहार में एनडीए की सरकार वापस आती है तो नीतीश कुमार के जगह पे किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी साफ साफ ये नहीं कह रही है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से जो कहा गया है वो कह सकते हैं कि बिहार एनडीए में जरूर हलचल पैदा करेगी, क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जेडीयू अभी भी फ्रंट फुट पे खेल रही है। आज के समय में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे महत्व बिहार में जेडीयू का महत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है एनडीए के अंदर। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने जो कुछ कहा है, क्या वो साफ साफ इशारा दे दिया है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी की भूमिका बिहार में एनडीए के अंदर क्या होगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज।